नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई से। मैं हूं पूजा भारद्वाज। धनतेरस एक ऐसी परंपरा है दिवाली से पहले जिसमें लोग सोना चांदी खरीदना शुभ मानते हैं और दुकानों में, बाजारों में काफ़ी भीड़ नजर आती है। लेकिन इस बार चूंकि कोरोना वायरस का कहर है, सावधानी के साथ लोग बाजारों में निकल रहे हैं और बड़े बाजारों के साथ साथ लोकल बाजारों में किस तरह से लोगों की अच्छी खासी भीड़ दिख रही है वो हम दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। गोरेगांव ईस्ट में इस वक्त हम इस शॉपर स्पॉट नाम के बाजार में मौजूद हैं। फिर चाहे वो कपड़े की दुकानें हों, बर्तन की दुकानें हों, सोने चांदी की दुकानें हों, इस वक्त देर रात भी अच्छे खासे लोग नज़र आ रहे हैं। और हम ऐसी एक सोने चांदी की दुकान में जाकर दुकानदार से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई बाकी साल के मुकाबले इस बार खरीदारी ठीक ठाक रही है या बहुत बड़ा असर पड़ा है। सर, धन वर्षा हो रही है धनतेरस के दिन? ओके चालू है। उतना कुछ रिस्पांस नहीं है। हाँ। जैसे हमेशा गोल्ड में सेल होता है उस हिसाब से अभी सिल्वर में ज़्यादा सेल है। धनतेरस के दिन जो खरीदारी होती थी उससे अगर तुलना करें तो इस साल क्या है? 40%। लास्ट ईयर से 40% है। 40% डाउन है। हाँ यस। तो हर बार क्या लेती थी, इस बार क्या खरीद रही हैं? हर बार गोल्ड लेती थी, इस बार चांदी ले रही हूँ। तो हर साल गोल्ड खरीदती थी, इस साल चांदी खरीद रही हैं। जो दुकानदार हैं वो कह रहे हैं कि करीब 40% यानी कि 40% के आसपास वो गिरावट देख रहे हैं इस बार की खरीदारी में। और आप देखिए कई महिलाएं भी इस वक्त मौजूद हैं। मैम, हर साल की तुलना में इस साल धनतेरस में खरीदारी कितनी हो रही है? तो कम है, कुछ ना कुछ तो लेंगे ही। आज त्यौहार का दिन है। हाँ, उस लार्ज स्केल पे नहीं, बट छोटा सा शॉपिंग तो करना ही है। बिल्कुल। तो चलिए, ये जो परंपरा है धनतेरस की, इससे थोड़ी राहत बाज़ारों में ज़रूर मिल रही है कि लोग देर रात भी बाज़ारों में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज के दिन जैसा कि मैंने बताया सोने चांदी की जो खरीदारी है वो शुभ मानी जाती है। तो ये मुंबई की हालत हमने आपको दिखाई, जहाँ पर देर रात किस तरह से नज़ारा आपको दिख रहा है, जहाँ लोग दिख रहे हैं। लेकिन क्या दिल्ली में भी यही रौनक है? सौरभ शुक्ला की इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में मंगलवार को अब तक सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ 8,593 कोरोना के मामले सामने आए। लेकिन जरा दिल्ली के चांदनी चौक के बाजार का हाल देखिए। साफ जाहिर है कि किसी को कोरोना का डर नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, बहुत से लोगों ने तो मास्क तक नहीं पहना है। और जब हमने उनसे पूछा कि क्या कोरोना से डर नहीं लगता, तो उनके जवाब सुनकर हम दंग रह गए। कोरोना कुछ नहीं, सब अफवाह है भाई। कोरोना अगर ऐसा कुछ होता हम तो आस पास नहीं खड़े होते, यहाँ इतना घूम होते। कोरोना से कुछ है ही नहीं, कोरोना नाम की चीज। डर नहीं लगता आपको? ना। लगातार लोग मर रहे हैं। कौन मरा है बताओ? सारे बुढ़े ही मरे, हमारी उम्र के सब ऐसे घूम रहे हैं आराम से। कौन सामान लेना जरूरी है इस दौरान? ये सोचता है कोई झालर वालर कोई चीज नहीं मिल जाए, कोई अलग तरह की आइटम मिल जाए। तो थोड़ा सा बच्चों ने कहा था कुछ पापा नई चीज लेकर आना, तो इसलिए आप आए? इसलिए यहाँ पर आए। लेकिन अब मैं डर रहा हूँ ये यहाँ से निकलूँ कैसे। दिवाली में घरों को सजाने संवारने के इस्तेमाल में लाई जाने वाली चीजों और बिजली की झालरों की दुकानों में तो भीड़ है, लेकिन धनतेरस में ज्वेलरी की दुकानों में जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती थी, वहां ग्राहक कम ही नजर आए। ग्राहकों का कहना है कि कोविड के कारण हुए लॉकडाउन से आमदनी कम हुई है, इसलिए खरीदारी भी कम कर रहे हैं। इस टाइम सिर्फ जो जरूरत की चीज है ना, आदमी वही खरीद रहा है। बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा कुछ। जैसे हर बार दिवाली पे क्या होता था, आदमी इनकी दुकान पे आए, भाई 4 सिक्के लेने आए, चलो भाई 5 दे दो, 6 दे दो, तो आदमी हर बार बढ़ा के खरीदता था। तो इस बार क्या जो जरूरत है ना कि 2, ये बोल रहे हैं 2 महीने में एक ही दे दो भैया। आगे का पता नहीं ना, आगे टाइम सुधरेगा कि और वर्स्ट होगा। गहनों के बड़े व्यापारी भी कुछ मायूस दिखे तो कुछ उम्मीद लगाते नजर आए। मैं तो देखिए 30 साल से इस व्यापार में हूँ और हमारी 7वीं पुश्त चल रही है अभी। तो हमारा तो 200 साल से ऊपर की दुकान है। मेरे पिताजी ने कभी मंदी शब्द तो कभी हम तो जब छोटे थे तो हमने कभी मंदी शब्द सुना ही नहीं कभी। मैं तो ये मंदी तो अभी 3-4 साल से ज़्यादा शोर मच रहा है। मंदी कभी क्या होती है भारत के व्यापारी ने कभी देखी नहीं है, उसने हमेशा तेज़ी देखी है। तो हम अब मंदी पहली बार देख रहे हैं। और मंदी तो इस बार ये आलम है कि लोग इतने डरे हुए हैं, ऐसा महसूस होता है कि पूजा का भी सामग्री शायद नहीं खरीद रहे। कॉर्पोरेट लोग आते थे गिफ्ट के आइटम्स के लिए, वो कॉर्पोरेट कोई नहीं आया इस बार गिफ्ट के लिए। नहीं, हर बार की तरह थोड़ा सा फर्क तो है, बट लोगों ने फाइनली निकल के शॉपिंग करनी शुरू कर दी है। पिछली बार थोड़ा सा हल्का हुआ, तो इस बार क्या लग रहा है कि जो दिवाली में थोड़ा सा जो
लॉकडाउन के दौरान थोड़ा नुकसान हुआ है वो कवर अप हो रहा है, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल कवर अप हुआ है। इवन लोगों में इन्वेस्टमेंट का गोल्ड में हमेशा से एक वो रहता है कि इन्वेस्ट करना है, और गोल्ड में फेथ रहता है कि कल को वापस करना हो तो पूरे पैसे मिल जाएंगे, और हमारे ब्रांड में ये चीज़ है कि आपको 100% मिलेगा कभी भी। तो इसीलिए लोगों ने ट्रस्ट नहीं खत्म किया गोल्ड पे। रेट बढ़ने के बावजूद भी लोग आ रहे हैं लेने के लिए। दिल्ली के बाजारों की ये तस्वीर बताती है कि कोरोना का डर लोगों के जहन से कम हुआ है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर दिखेगा कि दिल्ली पुलिस का कोई अधिकारी या कर्मचारी यहाँ पर नहीं है जो लोगों को ये बताए कि मास्क पहने, देह से दूरी बनाए रखें, क्योंकि त्योहार हर साल आता है लेकिन जान उससे कहीं ज़्यादा कीमती है। नई दिल्ली में संजय कौशिक के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बिहार के चुनाव नतीजे सामने आने के बाद आज पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सामने आए। मीडिया के सामने आकर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा तो नीतीश कुमार ने कहा कि मेरा सीएम पद के लिए कोई दावा नहीं है। एक बात हम बहुत साफ आपको करते हैं कि भाई कोई मेरी तरफ से आपने देखा है कि कभी हम दावा करते हैं? हम कभी करते हैं? हमने तो काम किया, और एनडीए का ये निर्णय होता तो जो एनडीए का निर्णय होगा वही ना मान्य होगा, उसमें क्या करते हैं? लेकिन कोई आप हमसे पूछिएगा कि आपका, तो मेरा कोई क्लेम नहीं। बिहार चुनाव के नतीजों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती हैं, और अब ओवैसी की जो नजर है वो पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के चुनावों पर है। उमा सुधीर की ये रिपोर्ट देखिए। हम आ रहे बंगाल को, आ रहे अब बराबर आएंगे बंगाल को, मुर्शिदाबाद भी जाएंगे, मालदा भी जाएंगे, दिनाजपुर जाएंगे, सब जगह जाएंगे। बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद एआईएमआईएम के पार्टी अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने दोहराया कि 2021 में पश्चिम बंगाल और उसके अगले साल उत्तर प्रदेश में उनका लड़ने का पूरा इरादा है। अगर कोई ये कहता है कि तुम क्यों लड़े, अरे मैं लड़ूंगा भाई, बंगाल लड़ूंगा, यूपी लड़ूंगा, भारत का हर इलेक्शन लड़ूंगा। मुझे क्या पूछना पड़ेगा किसी से मैं लड़ूं या ना लड़ूं? ओवैसी इन इल्जामों को खारिज करते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करती है। मैं किसी के मातहत काम नहीं करता, मेरी पार्टी है, मुझे इख्तियार है अपनी पार्टी को फैलाने का। महाराष्ट्र हम लड़े, आप ही जाकर बैठ गए शिवसेना के गोद में, हम तो नहीं बैठे ना। तो ये जो अपने आप को ये समझते हैं कि बस हम ही जिंदा रखें सेकुलरिज्म को, हम उनसे कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब बस करिए, आप नहीं जिंदा रखें सेकुलरिज्म को। मध्य प्रदेश में तो मैं नहीं लड़ा, मैं क्या उड़ के गया था मध्य प्रदेश को? गुजरात में नहीं लड़ा, कैसे हार गए भाई? कर्नाटका हार गए। कितना बोले आप, बोलिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तृणमूल कांग्रेस कहती है कि उसे ज्यादा चिंता नहीं है। Asaduddin Owaisi is an articulate leader, but he is known as Amit Shah's vote katua. देखना है कि बंगाल में एमआईएम किसी गठबंधन का हिस्सा बनते हैं या अकेले अपने ही दम पर लड़ते हैं। कोलकाता से मोनीदीपा बैनर्जी के साथ हैदराबाद से उमा सुधीर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इधर अटॉर्नी जनरल ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की इजाजत दे दी है। एक लॉ के छात्र और 2 वकीलों ने अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुणाल कामरा के ट्वीट को लेकर अवमानना का मामला शुरू करने के लिए उनकी सहमति मांगी थी। ये ट्वीट उन्होंने अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत मिलने के बाद किए थे। कोरोना वायरस के इस दौर में जो मरीज सीधे आईसीयू में भर्ती हो रहे हैं वो बड़ी संख्या में आईसीयू साइकोसिस से गुजर रहे हैं, यानी कि एक तरह के मानसिक रोग से। कोविड से बाहर निकलने के बाद भी वो इस डिसऑर्डर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और अब इनके लिए बीएमसी ने एक मुहिम की शुरुआत की है। ये रिपोर्ट देखिए। आईसीयू में भर्ती कोविड के लगभग सभी मरीज आईसीयू साइकोसिस यानी कि एक तरह के मानसिक डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं। बहकी बहकी बातें करना, वहम, मति भ्रम का वो शिकार हो रहे हैं, जिससे इनकी रिकवरी में देरी हो रही है। मुंबई के आईसीयू मरीजों के लिए अब बीएमसी ने एक मुहिम शुरू की है, जिसके तहत मरीजों का फोन पर फिल्म देखना, गेम खेलना, संगीत सुनना, पढ़ना, पहेली सुलझाना, साथ ही मरीजों से बात करना, वीडियो कॉल और मेडिटेशन शामिल हैं। इसका जब कारणों का हमने पता किया तो ये पता चलता है कि मरीजों के जो रिश्तेदार होते हैं, जो बीमारी के समय आकर मिलते हैं, वो मिल नहीं सकते आइसोलेशन होने की वजह से, या उनको भी कोविड बीमारी का इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। इसलिए हमने हर एक वार्ड में जहाँ पे भी कोविड के पेशेंट अभी दाखिल है, उनको हमने स्मार्टफोन दिए हैं महानगर पालिका की ओर से,
और साथ भी वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई है ताकि वो अपने वीडियो कॉल से अपने रिश्तेदारों से बात कर सके। पेशेंट बहुत सारे एंग्शियस रहता है, एजिटेटेड रहता है, रेस्टलेस रहता है, हेलुसिनेशंस होता रहता है, डेलूशंस आते रहता है, पेशेंट पेरोनिया होता है, पेरोनियस रहता है, और पेशेंट को बहुत सारे नाइटमेयर्स आते रहता है, डिसोरिएंटेड रहता है, और डेलूशंस आता रहता है, हेलुसिनेशंस, बिहेवियरल चेंजेस और फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सब चीज़ें आ सकते हैं ये पेशेंट विद आईसीयू साइकोसिस में। और अनसर्टनिटी है कंडीशन के बारे में, इम्प्रूवमेंट के बारे में अनसर्टनिटी है, अननोन एनवायरनमेंट में, अननोन सराउंडिंग में है, पेशेंट फैमिली से दूर है, घर से बाहर है। बीएमसी के अस्पतालों से जुड़े मनोचिकित्सक डॉक्टर अनुपम बुराड़े बताते हैं कि आईसीयू के कोविड मरीजों से जितना और जैसे मुमकिन हो बातचीत जरूरी है, क्योंकि ये डिसऑर्डर आईसीयू से निकलने के बाद भी उन्हें परेशान करता है। आईसीयू से जो बाहर निकलते हैं या कोविड हॉस्पिटल से जो बाहर निकलते हैं, उनके दिमाग में, उनके नज़रों के सामने वो फ्लैशेस आते हैं कि मैं वापस आईसीयू में हूँ। फिर मुझे वापस वो याद आ रहा है कि मेरा पड़ोस वाला पेशेंट एक्सपायर हो गया, मुझे वापस वो याद आ रहा है कि मुझे ये लगाया गया था ऑक्सीजन लेवल्स मेजर करने के लिए। वो फ्लैशेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर वो एंग्जाइटी स्टार्ट होती है। एंग्जाइटी के बाद में शायद थोड़ा सा डिप्रेशन हो जाता है, फूड हैबिट्स थोड़ा कम हो जाते हैं, खाने में इच्छा नहीं है, बात करने की इच्छा नहीं है किसी के साथ में। बीच में सडनली एक अलार्म रिएक्शन हो जाता है, पैनिक रिएक्शन कि मुझे कुछ हो रहा है। हालांकि सब नॉर्मल है, लेकिन कुछ हो रहा है। इधर प्राइवेट अस्पतालों के क्रिटिकल केयर विभाग बता रहे हैं कि कुछ मामलों में इस डिसऑर्डर से और भी बड़ा खतरा है। इससे जान जा सकती है, नॉट वेरी कॉमन बट पॉसिबल, कि जहां पेशेंट्स वेंटिलेटर पे हैं, वो अगर सही मानसिक स्थिति में नहीं रहे तो उनको वेंटिलेटर से बाहर लाना मुश्किल होता है, और कभी कभार उसके चलते सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन, दूसरे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मुंबई में फिलहाल 1263 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। मनोचिकित्सक बताते हैं कि इनमें से ज्यादातर मरीज ऐसी ही दिमागी तकलीफ से गुजर रहे हैं। ये जल्द ठीक हों, इसके लिए दवा के साथ साथ काउंसलिंग की भी सख्त जरूरत है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो धनतेरस 2 दिनों में बढ़ चुका है। आज के साथ साथ कल भी लोग इस परंपरा को मनाएंगे, खरीदारी करेंगे, तो आप भी जरूर खरीदारी करें, लेकिन सावधानी बरतें, बाजारों में दूरी बनाकर रखें और मास्क जरूर पहनें। एनडीटीवी के सभी दर्शकों को हमारी ओर से धनतेरस की खूब सारी शुभकामनाएं। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।